बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 5वीं जमात के तलबा अपने उर्दू किताब निकाले। आज का सबक है गुरु नानक देव जी। जैसे कि हमने कल पढ़ा था यहाँ तक, आज यहाँ से शुरू करेंगे। कालू चंद को ये देख कर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। कालू चंद गुरु नानक के वालिद साहब थे। उनको ये देखकर बहुत रंज होता था, दुख होता था और गुस्सा भी आता था। क्यों? क्योंकि गुरु नानक की तबीयत ऐसी थी कि उसको दुनिया के किसी काम में दिल नहीं लगता था। वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता था जो फायदे के लिए हो, जो पैसों के लिए हो। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और इसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। गुरु नानक की जो बहन थी, जिसको नानकी बोलते हैं, वो सुल्तानपुर में उसकी शादी की गई थी। तो जो उसका शौहर था वो सरकार के हाकिम, जो वहाँ की सरकार थी, उसी में एक मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। अब उनको लगा कि वो सब परेशान थे गुरु नानक को देखकर कि ये दुनिया के किसी काम में हिस्सा नहीं लेता है, इसीलिए उसको भी वहाँ सरकार में मुलाजिम लगवाया गया। शायद इसका दिल वहाँ लगे। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताज और ज़रूरतमंदों के लिए दान पान का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन गुरु नानक की तबीयत ऐसी थी, वहाँ भी गुरु नानक ने ये गरीबों, मुस्किनों, मोहताज और ज़रूरतमंद में वहाँ जो चीज़ें थी वो बांट दी और सरकारी खजानों का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। गुरु नानक एक मुलाजिम थे, लेकिन वो सरकारी खजाने में जो पैसे थे वो गरीबों और मुस्किनों में तकसीम करने लगे। जो गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, उनमें वो बांटने लगे। चनाची इस मुलाजिमत से भी अलग होना पड़ा, इसीलिए इसको वहां से निकाला गया। गुरु नानक का ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ देगा। कहते हैं कि कालू चंद जो थे, उनके वालिद, उनने जब गुरु नानक के रंग देखे तो उसने सोचा चलो अब इसकी शादी ही करते हैं, गुरु नानक की शादी करते हैं, शायद इसके रंग में कुछ ये बदलाव आ जाए। जैसे कि इसको गृहस्थी का बोझ, घर का बोझ पड़ेगा, अपनी बीवी बच्चों का बोझ पड़ेगा, ये पैसे खर्च करना छोड़ देगा। इन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। अपने वालिद साहब जो कालू चंद जी थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई। अब गुरु नानक की शादी हो गई, दो बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। लेकिन गुरु नानक का दिल वहां भी नहीं लगा, घर बनाने में नहीं लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। जो वो कमाते थे वो ज़रूरतमंदों में खर्च करते। जहाँ कोई गरीब होगा उसमें बांटते थे। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर न हुआ। उसकी बीवी ने उसको लाख समझाया कि हमें घर बनाना है, बाकी चीज़ें बनानी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसको दुनिया की किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं और जो ज़रूरतमंद थे उनकी मदद करते थे।
गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। गुरु नानक अब सफ़र को निकले, वो जिस मुल्क, हर मुल्क में, हर शहर में वो गए। कहते हैं वो मक्का मदीना और बगदाद भी गए। कहा जाता है कि वो मक्का मदीना और बगदाद भी पहुंच गए। इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरत सफ़र का वक़्त आया तो ज़िला गुरदासपुर में आए। वही 1549 ईस्वी में 90 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। आखिरी दिन जब थे तो वो गुरदासपुर पहुँचे। वही 1539 ईस्वी में BC में उनका इंतकाल हुआ। उस टाइम उसकी उम्र तकरीबन 90 ईयर्स थी। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये मान ले कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर है और इस तरह जात पात का फ़र्क छोड़ दे। गुरु नानक देव जी क्या चाहते थे कि सब लोग ये सोच ले कि कोई गोरा काला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई नहीं है। अल्लाह की नज़र में सब एक है, हम सब इंसान हैं। और ये जो जात पात का फ़र्क है वो छोड़ दे। वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे और दूसरों की खिदमत करे। गुरु नानक की नज़र में बड़ा वही था। वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे और दूसरों की मदद करे। पंजाब के किसानों में इनकी ये तालीमात बहुत फैली और रफ्ता रफ्ता ये एक मजहब बनते गए। उनको मानने वाले सिख कहते हैं। ज़्यादा असर पंजाब के सिखों में हुआ। जो इस टाइम वहाँ सिख बस्ती हैं, पंजाब के किसान थे, उन पर ज़्यादा असर हुआ इनकी तालीमियात का। इसीलिए ऐसे ऐसे फैल गए और एक मज़हब ने एक अलग मज़हब बनाया जिन लोगों को आज हम सिख कहते हैं, सिख को। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्ग की बातें एक किताब में जमा की गई। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्ग जो सिख मज़हब के थे उनकी बातों को एक किताब में जमा किया गया, लिखा गया। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। इसी किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है, जो आज सिखों की मजहबी किताब है। यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। आज का सबक यही तक है। अल्लाह हाफिज।